हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अभी एक्टिव पैसिव का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसके कुछ रूल हम लोगों ने समझे थे, तो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नोट डाउन किए, तो उनको अब समझ लेते हैं, ठीक है। जो रूल हमने फॉलो किए थे उन्हीं के एग्जाम्पल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के रूल फॉलो किए थे, तो उन्हीं को एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, पहला सेंटेंस लिखा है ही हैज संग ए सॉन्ग, यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या है, ए संग। तो ये ए सॉन्ग, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखो, अगर सिंगुलर होता है तो हैज लेके चलेगा, प्लूरल होगा तो हैव लेके चलेगा। तो हैज का जो ए सॉन्ग है अपना आप में सिंगुलर, तो अपना आप में क्या लेके चलेगा, हैज लेके आ जाएगा। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए पैसिव वॉइस हैज के साथ में हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय हिम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय हिम। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो ए लेटर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन के आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब देखो, ये सिंगुलर से क्या लेके आ जाएगा, इज। अब जिसमें आईएनजी फॉर्म होती है उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मे। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्या इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है, क्या सी हैज गॉन टू दिल्ली, क्या इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है, नहीं, क्योंकि वह कहाँ गई, ये मुझे वेयर का आंसर दे रहा है, मुझे व्हाट या होम का आंसर नहीं दे रहा, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। या ऐसे समझ के चलो, जो गोन होती है अपने आप में, यानी कि गो जो होती है अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेहा राइट से स्टोरी। अब देखो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हो, इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हो, ए स्टोरी अपना में सिंगुलर तो क्या यूज करेगी, इज, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज रिटन बाय नेहा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्टोरी इज रिटन बाय नेहा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अर्पित लर्न्स ए लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हो, ए लेटर, अभी ए लेटर सिंगुलर तो क्या लेके आ जाएगा, इज। और थर्ड फॉर्म लर्न बाय अर्पित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूजा इज कमिंग टू इंडिया। अब देखो, पूजा इज कम, अब गो हो या कम हो, दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगी, ठीक है। हमें ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है और किस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। ऐसी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आकाश हैज प्लेड बैडमिंटन। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। अब देखो, बैडमिंटन अपना में सिंगुलर तो क्या लेके चलेगा, ऐसे समझ के चलो, कोई भी जो हमारे ये खेल होते हैं सब सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेके चलनी है, हैज बीन प्लेड बाय आकाश, ठीक है। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हैज बीन प्लेड बाय आकाश, बैडमिंटन आकाश के द्वारा खेला जा चुका है, ठीक है। इंडिया हैज वॉन द T20 मैच। अब देखो, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T20 मैच,
ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, T20 मैच आप नाम में सुन लो तो क्या हो जाएगा, हैज बीन वॉन बाय इंडिया। ठीक है, समझ में है हमें ये कैसे एग्जाम्पल को बनाना था, कैसे एक्टिव से पैसिव में हमें इसको ट्रांसलेट करना था। अब देखो ट्रांसलेट हमने किया है, लेकिन जो सेंटेंस का जो इसका मतलब था वही मतलब उसका होगा। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव होता है तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव, लेकिन जो सेंटेंस का जो मतलब होता है वो वैसे का वैसा ही रहने होता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, लेकिन उसके मतलब में कोई भी चेंज नहीं होता। हमने कुछ रूल जो पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक यहाँ पर रूल पढ़ा था, एक बार उसको दोबारा से रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम समझ लेते हैं कि हमारे जो हमने रूल्स पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्टिव पैसिव कैसे बनेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कैसे बनेगी और प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे बनेगी। और अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सारे सेंटेंस में रहना होता है। अब देखो इसकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये चेंज हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट। एजेंट कौन होता है, जिसके थ्रू हम कोई काम कराते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ऐसे ही अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हैज या हैव लेके आएंगे, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हम यूज करेंगे इसमें प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ठीक है, ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट की। अब देखो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होता है। अब देखो एक चीज समझ के चल रहा है, अगर मुझे बीन यहाँ पे लगा हुआ है और जो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, अगर हमारी इसकी पैसिव वॉइस बनती तो कैसे बनती, हैज या हैव प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के कारण हम क्या लेके आ जाएंगे, बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, उसका रीजन क्या है, जो ये अपने आप में बीन है, जो ये बी होता है ना, इसका मतलब होता है होना, तो उसी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी, और उसकी ही आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। यानी कि एक ही वर्ब की दो फॉर्म का यूज हम एक साथ में नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसकी पैसिव वॉइस ना बनने का कारण क्या है, क्योंकि वी की ही दो फॉर्म का यूज एक सेंटेंस में हो जाएगा, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, हमें इतना समझ में आया कि बीन और बीन के कारण इसकी पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, साथ में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा रूल्स किसमें होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि हम बी का यूज करते हैं, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी का प्रयोग होता है वो ही वर्ब की फॉर्म। अब देखो ऐसे समझ के चलो, अगर हमारा फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, विल या शैल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो वी की ही फॉर्म यहाँ पे लग रखी है और आईएनजी के कारण हम इसमें बीइंग भी लेके आ जाएंगे।
तो दोनों ही हमारी सेम एक ही वर्ब की फॉर्म हो जाएगी ना, इसलिए हमारे प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वी की ही दो फॉर्म का यूज हो जाएगा, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात को समझे तो हमारे 4 टेंस ऐसे होंगे जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। 3 तो ये हो गए, और होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जिनकी हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वी के ही दो फॉर्म एक साथ में यूज होने के कारण इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो अब समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अब देखो, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के कारण हम क्या यूज करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ऐसे ही देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसमें यूज होता है। ठीक है, अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बन जाए, जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा प्लस वाज या वर, यानी कि अगर सिंगुलर होगा तो वाज लेके आ जाएगा, प्लूरल होगा तो वर लेके आ जाएगा, और उसमें आईएनजी फॉर्म होने के अगर हम क्या लेके आएंगे, वीन। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का। ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, जो हमारा पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वील, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट का और पास्ट का, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में से 6 ही टेंस ऐसे होंगे जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं बनेगी और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं बनेगी। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पास्ट वाले के, हमने प्रेजेंट वाले के कुछ एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, तो पास्ट वाले के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमारे जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो पास्ट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, राम प्लेड हॉकी। अब देखो, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हॉकी सब्जेक्ट बन के आ जाए तो क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वाज या वर का प्रयोग करते हैं। हॉकी अपने आप में क्या सिमिलर फॉर्म क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वाज, और वर की थर्ड फॉर्म, हॉकी वाज प्लेड बाय राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, हॉकी वॉज प्लेड बाय राम। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रजत हैड रिटन ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब देखो, ये इसमें हैड का ही प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, हैड, और क्या यूज करेंगे, बीन रिटर्न बाय रजत। ठीक है, ऐसे इसमें देखो, मोहन वाज डूइंग हिज वर्क, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिज वर्क, हिज वर्क। अब ये सिंगुलर तो क्या लेके आ जाएगा, वाज प्लस बीइंग, और डू की थर्ड फॉर्म डन बाय मोहन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिज वर्क वाज बीइंग डन बाय मोहन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अर्पित हैड संग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय अर्पित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पूजा हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर वर्क,
क्या हो जाएगा, हर वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय पूजा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय पूजा। अब देखो नोट का स्थान हमेशा थर्ड होता है, ठीक है, तो थर्ड स्थान पर आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर वर्क हैड नॉट बीन डन फिनिश बाय पूजा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हो, उससे और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको समझना है कि हम उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो उसमें हम क्या लेके आते हैं, वाज ये वर्ड, और ये सॉन्ग सिंगुलर तो वाज आ जाएगा। ठीक है, और उसकी थर्ड फॉर्म संग, ए सॉन्ग वाज संग बाय रीना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा, ए लेटर वाज पोस्टेड बाय मुकुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज पोस्टेड बाय मुकुल। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्या हो जाएगा, टॉम हैड किक्ड द बॉल, तो क्या हो जाएगा, द बॉल हैड बीन किक्ड बाय टॉम। ठीक है, क्या हो जाएगा, द बॉल हैड बीन किक्ड बाय टॉम। नेक्स्ट देखो, रमेश वॉज सेलिंग रेडियोस, तो क्या हो जाएगा इसका, रेडियोस पहले आ जाएगा, रेडियोस प्लूरल है तो वर, और बीइंग जो कि आईएनजी फॉर्म थी, बीइंग सोल्ड बाय रमेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियोस वर बीइंग सोल्ड बाय रमेश। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ही हैड नॉट परचेस ऑल मटेरियल, तो क्या हो जाएगा, ऑल मटेरियल हैड नॉट बीन परचेस्ड बाय हिम। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑल मटेरियल हैड नॉट बीन परचेस्ड बाय हिम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे पास्ट वाले, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो उसके हमने कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।